जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं महेश गंभीर। आज आप सभी से गंभीर वार्ता क्रम में चर्चा होगी। देश के युवाओं को लेकर ईश्वर से थोड़ा नीचे माने जाने वाले हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश की टिप्पणी के बारे में। हालांकि बेरोजगारी और युवाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई है, युवा बेरोजगार क्यों हैं और युवाओं की ये दुर्दशा क्यों है, कि इसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब नीट पेपर लीक के संबंध में वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो क्रीमी लेयर है वो हमारे पहले अधिकार छीनती है, उसके बाद में हमसे हमारा सम्मान छीनती है। आपने सफाई में प्रस्तुत किया कि मैंने युवाओं पर मुझे गर्व है, परंतु मैं उन युवाओं को कह रहा था जो फर्जी डिग्री प्राप्त करके विभिन्न विभागों में प्रवेश ले लेते हैं, और उनको मैंने कॉकरोच कहा था। पहले तो आप ये समझें कि सिर्फ कॉकरोच ही क्यों कहा गया। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, कुछ और भी तो कहा जा सकता था। कॉकरोच से क्या संबंध है? तो कॉकरोच से तो एक तो संबंध ये हो सकता है कि महोदय के घर में कॉकरोच ज्यादा हूं, उनसे परेशान रहते हो। जो सामान्य एक बात है, घरों में कॉकरोच आपको मिल जाएंगे, इसलिए उनकी टिप्पणी का सीधा संबंध या जहन में सबसे ज्यादा कॉकरोच आया। दूसरा, कॉकरोच का जो संबंध होता है, कॉकरोच जिद्दी किस्म का एक कीड़ा है, जिसे आप भगाएं वो फिर घूम कर आ जाता है और पर्याप्त मात्रा में परेशान करता है। नुकसान नहीं पहुंचाता है कॉकरोच, इतनी जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, परंतु जिद्दी किस्म का होता है, डरता नहीं है, इसलिए लोग कॉकरोच से ज्यादा डरते हैं। यही हालत उनको लगता है कि युवाओं की, कि युवा डर नहीं रहा है, घूम फिर कर आ जाता है, चाहे वो हमारे द्वार हो, चाहे सिस्टम के द्वार हो या तंत्र के द्वार हो। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि स्वयं को बड़े बड़े पदों पर आसीन करने वाले व्यक्ति इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति बताइए जिसने कोई नवाचार, जिसने कुछ क्रिएट किया हो, जिसने कुछ बनाया हो। ये नौकरियों में बाप दादाओं के नाम पर उनके पीछे जाने वाले लोग, कोई भी विभाग हो, किसी दुनिया में किसी भी जगह पर अगर आपको कहीं पर जाना है, आपको कोई मेमोरियल मिलेगा, कोई प्रदर्शनी मिलेगी, कहीं कोई प्रेरणा स्थल मिलेगा, तो आपको दो ही तरीके के लोग मिलेंगे। या तो देश के लिए जान गंवाने वाले, सेना में गए सेना के लोगों के, जवानों के, और या इसी तरीके से जिनको कॉकरोच कह के पिछाड़ दिया गया, जिनके अधिकार छीन लिए गए, जिन्होंने सड़कों पर लाठियां खाई, जिनके सर फूटे, अगर वो लड़कियां हुई तो उनको अपमानित किया गया। वो चाहे आप अगर राजनीति में लें तो आप देश की राजनीति में कई महिलाओं को देख सकते हैं, बंगाल में आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में जयललिता को देख सकते हैं। ऐसे कई महिलाएं जिनका अपमान हुआ और अपमान के बदले उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने कुछ नया किया, कुछ क्रिएट किया, जिनको इसी तरीके से कीड़ा मकोड़ा समझकर धकेल दिया गया, जिनके अधिकारों को अंग्रेजी व्यवस्था में शामिल लोग खा गए। अंग्रेजी व्यवस्था में ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अतिरिक्त, अगर आप देखेंगे तो जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें अंग्रेजों की दी हुई ड्रेस तक न्यायिक व्यवस्था में बदलाव नहीं की जा सकी, वही ड्रेस चल रही है। आप कपड़े नहीं बदल सके अंग्रेजों के दिए हुए, आप उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाएंगे? इस युग में जहां सोशल मीडिया का युग है, जहां पर एक आम व्यक्ति अपने दर्द को बयां कर लेता है, उस युग में भी अगर आपको न्याय की गुहार लगानी है और आपको अंतिम न्यायालय तक पहुंचना है, तो या तो आपके पास असीमित धन होना चाहिए, या तो आप ईश्वर से कम 100-200 साल की उम्र और लेकर आए। अगर आप कमजोर वर्ग के हैं तो कम से कम 100-200 साल ईश्वर से उम्र अधिक मांगे,
और या तो आपके पास असीमित धन हो। यानी कहने का अर्थ है कि जहां पर धन ही सब कुछ है, जहां की न्याय प्रणाली धन के आगे चरमरा जाती है। एक व्यक्ति को महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं अपने छोटी निचली अदालत में, और किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वोच्च अदालत अगले दिन बेंच बिठाल देती है उस व्यवस्था में। और उस व्यवस्था में जहां लोग, जिनके बच्चे ऑपरेशन थिएटर की लाइट में जन्म लेते हैं, उसके बाद कभी जीवन में अंधेरा नहीं देखते हैं, वो कभी नहीं देखते हैं फसलों में जूझते हुए लोगों को, उनको कभी देखने को टीवी पर चाहे जो देख लें, कहने को कुछ भी है। अधिकारियों में तो फिर भी है कि उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, उनको फील्ड में जाना होता है। इस तरीके के जो विभागों में लोग बैठे हो तो कभी देखते ही नहीं। जहां पर कोई एग्जामिनेशन नहीं है, जो प्रथम एग्जामिनेशन है, उसमें भी आप देखिएगा कि उनमें जो उनके पिताजी हैं, जो उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, अन्य विभागों में, यहां तक कि रजिस्ट्रार तक के उन विभागों में, उनके बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। कोई 2-1% मैंने पहले बताया था। और आप कहते हैं कि उस सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। आज सिर्फ युवा बोझ है इस देश पर। आपने कहा कि फर्जी डिग्री वाले, तो आप सीधा सीधा सिस्टम पर जवाब, आपके हाथ में पावर है, आप नोटिस भेज दीजिए सभी प्रदेशों को और उनसे पूछिए कि आपके प्रदेशों में कितने फर्जी डिग्रीधार रखे हैं और वो किन किन विभागों में इसकी जांच की जाए। जिस देश में कोर्ट में जाने के बाद में भी एक 7वीं फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है और कोर्ट कह दे कि हमारा प्रकरण नहीं है, वहीं पर न्यायालय कहे कि फर्जी लोग फर्जी डिग्री लेकर, इस हिसाब से तो हमारे सबसे बड़े राजनेता पर फर्जी डिग्री का आरोप लगता है। तो अगर आप इस हिसाब से जाएं तो फिर आप उनको भी वही शब्द से सम्मानित कर रहे हैं। और अगर आपको यह पता है कि किसी के पास फर्जी डिग्री है और आपके समक्ष खड़ा है, तो आपसे बड़ा पावर तो इस देश में किसी के पास नहीं है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड के, झूठे पैन कार्ड के आरोप में लोग सालों जेल काट रहे हैं, फर्जी डिग्री के आरोप में आप उनको जेल भेज देते। उसके लिए पूरे देश के युवाओं को उसमें समेटने की जरूरत क्या है? असल बात सिर्फ मानसिकता की है, मेंटेलिटी की है कि आप किसी भी पद पर बैठे हों, लेकिन जिनका आपने दर्द महसूस नहीं किया है, टीवी में देखकर लोगों के कान मुंह से सुनकर आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप नहीं महसूस कर पाएंगे कि बड़े बड़े स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, जिन्होंने एग्जाम सेंटर में पेपर बनाने वालों से साठ गांठ कर ली है, जहां पर दसियों लाख फीस है, जहां पर सिर्फ आप जैसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और वो सिलेक्शन करवा लेते हैं उन बच्चों का। यहाँ रगड़ कर मर जाने वाला, कलम रगड़ कर मरने वाला बच्चा अंत में कुछ नहीं कर पाता है, वो फिर पत्रकार बनता है, वो कलमकार बनता है। दुर्भाग्य भी है, इसलिए भी सुनना पड़ता है क्योंकि अगर आप आजादी के समय का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय के जो सबसे बड़ा विरोध था वो कलमकारों का था, वो पत्रिकाएं लिखने वालों का था, वो कविताएं कहने वालों का था। आजकल के जो लिखने वाले हैं, जो मंचों पर जा सकते हैं, जिनकी आवाज लाखों लोग सुनते हैं, वो लोग भी सत्यता नहीं बोल रहे हैं, सत्यता नहीं लिख रहे हैं। वो महिमा मंडन में लगे हैं, कोई गाना लिख के गा रहा है, वो सिर्फ धनार्जन के उस उद्देश्य में लगे हैं, वो कलम की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसलिए इस तरीके के वक्तव्य प्रतिदिन आपको सुनने को मिलते हैं। उनकी कोई भी ऐसी लाइन, ऐसी पंक्तियां नहीं होती हैं जिनको सुनकर सत्ता के गलियारों में कोई आवाज उठे, उनके कान पे जूं रहेंगे। अब नहीं पैदा होते अदमगोंड भी, अब नहीं पैदा होते हैं रमाशंकर विद्रोही। मैं सभी को नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। पत्रकारिता में भी यही परिस्थितियां हैं। पत्रकार लोग किसी बड़े अधिकारी को पा जाते हैं तो उनको लगता है कि ईश्वर मिल गया है, और वो ईश्वर ही उनको, क्योंकि जो आम जनमानस जो जूझ रहा है वो तो उनको ईश्वर मानता ही है, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन जो उनकी कलम, जो उनकी खामियां दिखा सकता है, आप सोच कर देखिएगा कि थाने, चौकियों और तहसीलों में दिन भर ढूंढने वाले पत्रकार
कभी आपने देखा है कि कोई एक खबर दिखाई गई हो कि न्यायालय में किस स्तर का भ्रष्टाचार, कोई पत्रकार कहीं लिखता हो कि जो रजिस्ट्रार से लेके जो छोटे लोग मुंशी हैं वो किस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं? लेकिन उसके ना तो साक्ष्य बाहर आते हैं ना और कुछ। जज के घर में पैसों का बंडल मिलता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले वीडियो आए थे। ऐसा नहीं है, सभी ईश्वर हैं, सभी ईश्वर समझ लेते हैं अपने आप को। जो इन पदों पर जाते हैं, जिन्होंने नीचे से संघर्ष नहीं किया है, वो सभी स्वयं को ईश्वर ही मान लेते हैं और जनता भी उनको ईश्वर मानती है। जिनकी जिम्मेदारी प्रश्न पूछने की है वो भी उनको ईश्वर से एक आध इंच ही नीचे रखते हैं, ईश्वर बना देते हैं। फिर युवा उनके लिए बोझ ही होगा। और क्यों ना हो, आप हमारी शिक्षा छीन लेंगे, हम बिना मान्यता प्राप्त स्कूल में किसी तरीके से जुगाड़ से पढ़ेंगे, आपका बच्चा किसी दून स्कूल में पढ़ेगा जिसकी फीस 4 लाख 5 लाख रुपए साल की है। अगर इससे बड़ी जगह पर आप हैं तो वहां की अलग है, 20-20 लाख तक की वार्षिक फीस है, वहां आपका बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद में वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएगा जहां 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक की फीस है, वहां भी हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में सेम एग्जाम होगा, उसमें भी उन्हीं लोगों के जुगाड़ हैं, आपके जुगाड़ हैं, आपके बैचमेट हैं, वो नौकरियों पर बैठे हैं। उसके बावजूद जब कोई एक आध बच्चा कंपटीशन हमारा कर लेता है तब जाकर निकलता है। अगर आप फिर कंपटीशन करवाइए, सुविधाएं भले ही ना हो, तो आपको पता चले कि आपके बच्चे जो हैं मजबूर हो जाएंगे, वो भी रेड़ी घसीटने पर। अगर आप ईमानदार हों और आप अपने बच्चों को कहिए कि ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करें, तो 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं लगेगा आपके युवाओं को भी, आपके बच्चों को भी कॉकरोच बनने में। परंतु ये व्यवस्था सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे के लिए की गई है। उससे ऊपर के जितने परिवार हैं, मैंने उस दिन के भी वीडियो में कहा था कि किसी भी जाति वर्ग का लोग हों, ये मत समझिए कि सोशल मीडिया पर आकर आपके नेता, आपके जाति के कुछ नेता बनने की जो कोशिश करते हैं, गाड़ी लेके निकल लेते हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको कहीं रास्ता नहीं मिला तो सोचते हैं नीचे भीड़ है, मेरे पास थोड़ी सी व्यवस्था है, मैं जो है उस भीड़ पर हावी हो जाता हूं, भीड़ मेरे जयकारे लगाएगी। वो जैसे ही किसी पद पर जाएंगे वो सबसे पहले आपका शोषण शुरू करेंगे। जितने जातियों के नाम पर बने नेता हैं वो सबसे पहले शोषण करते हैं। ये स्थिति नेताओं की है। अधिकारी क्यों सोचे आपके बारे में? आप कौन लगते हैं उसके? उसको तो आपसे वोट भी नहीं चाहिए। उसने नौकरी चाहे पैसे देकर ली हो, चाहे जुगाड़ करके लिया हो, या करोड़ों रुपए खर्च करके उसने पढ़ाई की हो, नौकरी मिल गई, वो क्यों ना अपने आप को ईश्वर समझे? आपको जिस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आप उसके गुलाम हैं। एक व्यक्ति अगर कोई कह देगा तो आप सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ। ये किसी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है, मैं कभी किसी व्यक्ति भर के खिलाफ नहीं बोलता हूं, ये व्यवस्था की टिप्पणी है और व्यवस्था की मानसिकता है कि ये लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं जो भोजन की तलाश में मंडरा रहे हैं, इसके अतिरिक्त इनको कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मान लिया है कि जो क्रीमी लेयर है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से ऊपर के लोग हैं, मस्तिष्क उनके पास है केवल, उसके नीचे के लोगों के पास मस्तिष्क नहीं है। और ये बताने की जिम्मेदारी देश के ही युवाओं की है कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे साथ छल होता है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे पास मस्तिष्क है, हम कॉकरोच नहीं है। आप फिर कंपटीशन करके, लेकिन हमारा जो कंपटीशन चलता है वो जातियों में चलता है। हर एक जाति अपने से नीची जाति ढूंढ ले रही है। इस देश की व्यवस्था में व्यवस्था, हर एक जाति, हर एक वर्ग में जातियां